जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो डीसी मोटर होती है और एसी मोटर होती है, इसकी हम पहचान कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि ये मोटर एसी है और ये मोटर डीसी है। यह क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, एग्ज़ाम वगैरह में भी पूछ लिया जाता है कि कोई 5 पॉइंट्स बताइए जिससे हम एसी और डीसी मोटर को हम अलग अलग कर सकें। तो 5 पॉइंट्स में आपको बताना रहेगा, लिख करके बताना रहेगा, या ऑप्शन में भी पूछ लिया जाता है कि कोई 5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 5 में से आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें से जो एसी और डीसी मोटर को अलग करता है। तो आपको पता होगा तो ही आप लिख पाएंगे। पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि केवल एक ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एसी और डीसी मोटर को अलग करने के लिए, वो मैं आपको बताऊंगा कि केवल आप उसको अगर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे कि एसी और डीसी मोटर में क्या डिफरेंस होता है। तो आइए एक एक करके समझ लेते हैं। देखिए, एसी और डीसी मोटर की जो पहचान होती है वो कुछ इस प्रकार से देख लीजिए। ये हमारी एसी मोटर है, ऐसा देखने में होती है, और डीसी मोटर हमारी कुछ इस प्रकार से देखने की होती है। दोनों में मतलब फिजिकली आप देख करके ये समझ जाएंगे, लेकिन अगर आपको ऐसे ही सिंपल सामने रख दिया जाए तो आप एसी और डीसी मोटर की पहचान में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि बहुत जगह पर इस प्रकार से थोड़ा बहुत लगभग मिलता जुलता डीसी मोटर भी बनाया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग शेप में डीसी मोटर आती है, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगी। तो यदि आप सारी चीज़ें समझ जाएंगे, सारे उसके जो एक एक फंक्शन को आप समझ जाएंगे, तो आपको अंतर करना आसान हो जाएगा। तो फिजिकली देखने में कुछ इस प्रकार से होता है। ये डीसी मोटर है हमारी और ये हमारी एसी मोटर है। अब आइए समझ लेते हैं कि जो हमारी एसी मोटर होती है वो क्या होती है और उसकी क्या क्या पार्ट होते हैं। तो देखिए, जो हमारी एसी मोटर होती है ना, उसके अंदर की ये पूरा मोटर होती है। इस प्रकार से आधा कटा हुआ हिस्सा है, इसके एक एक पार्ट को यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, ये हमारा जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये फैन कवर होता है। मोटर के पीछे साइड में फैन इस प्रकार से लगा हुआ होता है, ये फैन लगा हुआ होता है, और इस फैन के जस्ट पीछे फैन कवर इसलिए लगा होता है क्योंकि जो फैन होता है वो घूमता है। मोटर की स्पीड जितनी होती है ना, उसी स्पीड में ये फैन घूमता है। अब फैन के पीछे कवर नहीं लगाएंगे, मान लीजिए कोई व्यक्ति गया छू दिया मोटर को पीछे साइड में, तो उसके हाथ में चोट लग जाएगी, दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए पीछे साइड में फैन कवर होता है, फैन कवर के पीछे जो है फैन कवर लगा होता है और उसके आगे फैन लगा हुआ होता है। इसके आगे जो होता है यह जो एक सील्ड होता है, पीछे वाला जो कवर होता है मोटर का, और ये हमारा ये जो पूरा इस होता है इसको हम स्टेटर बोलते हैं, या मोटर का जो फ्रेम होता है इसको बोलते हैं, या हम इसको स्टेटर बोलते हैं। पूरा का पूरा ये स्टेटर होता है, इसी के अंदर वाइंडिंग होती है एसी मोटर में। उसके बाद ये जो हिस्सा होता है ये हमारा ये नेम प्लेट का हिस्सा होता है। यहाँ पर मोटर की पूरी डिटेलिंग का मतलब ये हो गया कि ये समझ लीजिए कि मोटर कितने आरपीएम की है, कितने एचपी की है, कितना वोल्टेज है, कितना फ्रीक्वेंसी है, मतलब टोटल जानकारी आपको इस जगह पर मोटर की मिल जाएगी। ठीक है, नेम प्लेट इसको हम बोलते हैं। और ये जो हिस्सा होता है इसको हम बोलते हैं टर्मिनल बॉक्स, इसको हम बोलते हैं। यहाँ पर हम मोटर सिंगल फेस की है तो सिंगल फेस सप्लाई देंगे, और अगर मोटर 3 फेस की है तो 3 फेस की हम सप्लाई देंगे। ये हमारा टर्मिनल बॉक्स होता है। इसके बाद देखिए, एक बैरिंग ये होती है, एक बैरिंग ये होती है। इसी दोनों बैरिंगों पे मोटर पूरी घूमती है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये दोनों हिस्सा हो गया बैरिंग का, और ये जो बीच वाला जो हिस्सा है, ये इतना हिस्सा जो होता है इसको हम बोलते हैं रोटर, इसको हम बोलते हैं। ये जो हिस्सा होता है इस जिसके अंदर जो मतलब ये जो स्टेटर होता है इसके अंदर वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के अंदर ये रोटर जो है होता है हमारा वो घूमता है। इसके बाद ये जो हिस्सा हमारा होता है ये इसको हम शाफ्ट बोलते हैं, और ये इंड शील्ड इसको बोला जाता है। ये हमारा इंड शील्ड का हिस्सा होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारी जो एसी मोटर होती है वो कुछ होती है इस प्रकार से। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ये शाफ्ट का हिस्सा है, ये 2 बैरिंग लगी हुई है, ये हमारा रोटर का हिस्सा हो गया, ये हमारा स्टेटर हो गया ये पूरा। और ये देखिए यहाँ पर देखिए ये वाइंडिंग है, दिख रही होगी आपको, ये वाइंडिंग आपको दिख रही है। ये देखिए पीछे ये फैन लगा हुआ है और ये पीछे उसके फैन कवर लगा हुआ है। तो ये कुछ हमारा एसी मोटर होता है। अब आइए जानते हैं कि जो डीसी मोटर होता है वो क्या होता है। तो देखिए, डीसी मोटर के अंदर कुछ ये पार्ट होते हैं। ये इसका रोटर होता है, ये रोटर जो होता है वो पूरा बाउंड होता है। बाउंड मतलब रोटर के अंदर वाइंडिंग होती है और उसके चारों तरफ से परमानेंट मैग्नेट लगा दिया जाता है। इस प्रकार से कुछ होता है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब डीसी सप्लाई हम जो हमारा मोटर होता है उसको जो हम देते हैं, तो देखिए इस प्रकार से हमारा परमानेंट मैग्नेट इसमें
मतलब फिक्स रूप से लगा हुआ होता है, और ये अंदर का हिस्सा जो हमारा ये रोटर का हिस्सा होता है। तो इस प्रकार से जब हम सप्लाई देते हैं मोटर को, तो क्या होगा कि जब रोटर के माध्यम से सप्लाई जाएगी तो रोटर के अंदर क्या होता है, रोटर पूरा हमारा बाइंडिंग होती है रोटर में। जब उसमें हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, वो भी एक मैग्नेट की तरह बन जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है, और वो जहाँ पे रखा होता है उसके चारों तरफ परमानेंट मैग्नेट होता है। तो ये मान लीजिए नॉर्थ बना और ये भी हमारा नॉर्थ बन गया, तो जो एक ही पोल जब बनेंगे तो वो रिपल्सन होगा, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये साउथ बना तो ये भी साउथ बन गया, तो ये दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो इस प्रकार से मोटर का जो रोटर है वो हमारा घूमने लगता है कुछ इस प्रकार से। ये देखिए ये हमारा रोटर होता है, इसमें देखिए ये बाइंडिंग है, देखिए ना ये बाइंडिंग की गई है, ये बाउंड है हमारा रोटर, और ये जो हिस्सा होता है ये हमारा कम्यूटेटर है, आगे मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा रोटर होता है मोटर के, मतलब जो डीसी मोटर होती है उसके अंदर का, और उसके चारों तरफ से देखिए ये चारों प्रकार से, देखिए 4 इस प्रकार से पोल होते हैं हमारे, ठीक है। देखिए फील्ड वाइंडिंग है, ये बाहर वाली जो ये फील्ड वाइंडिंग है। पोल शू जो होता है वो ये जो हिस्सा होता है ना, ये पोल शू होता है, ठीक है, जिसके अंदर रोटर घूमता है। यॉक फ्रेम, ये बाहर वाला जो होता है वो फ्रेम होता है। ये कम्यूटेटर है, ये अंदर वाला जो हिस्सा होता है ये कम्यूटेटर का होता है। इंटरपोल जो हमारा होता है वो ये हमारे इंटरपोल होते हैं, 4 इंटरपोल इस प्रकार से होते हैं। आर्मेचर कंडक्टर जो होते हैं, जो आर्मेचर में जो वाइंडिंग की जाती है वो इस प्रकार से होती है, और ये जो हमारा बीच वाला जो होता है ये हमारा सॉफ्ट होता है। तो ये हमारा कुछ डीसी मोटर का मोटा मोटा पहचान हो गया। आगे आप समझेंगे इसके विषय में पूरा डिटेल से। अब देखिए प्रयोग के आधार पर इसका जो पहचान है वो हम कहाँ से करते हैं। तो देखिए जो डीसी मोटर होता है उसको हम ट्रैक्शन के लिए उपयोग करते हैं। ट्रैक्शन का मतलब ये हो गया कि जहाँ पर कम स्पीड में भी उसमें पावर ज़्यादा चाहिए होती है, टार्क की ज़्यादा जरूरत होती है, वहाँ पर हम डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्रेन हो गया, लिफ्ट हो गया, या जैसे कि जो स्लेटर होता है, आपने देखा होगा स्टेशन वगैरह पर जो सीढ़ी होती है जो चलती हुई होती है ना, उसमें भी ट्रैक्शन का उपयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम डीसी मोटर का उपयोग करते हैं। लेकिन जो एसी मोटर होती है वो ट्रैक्शन के लिए उपयोग नहीं होती है, उसमें स्पीड तो होती है लेकिन वो ट्रैक्शन के लिए उपयोग नहीं होती है, नॉर्मल रूप से ये उपयोग होती है। लेकिन डीसी मोटर में कम स्पीड में भी टार्क बहुत अच्छा मिलता है, बहुत ज़्यादा टार्क होता है। तो प्रयोग के आधार पर दोनों में यही अंतर होता है कि जो डीसी मोटर होती है वो ट्रैक्शन के लिए उपयोग होती है, और जो एसी मोटर होती है वो ट्रैक्शन के लिए उपयोग नहीं होती है। अब आइए इसके हम अलग अलग पार्टों को समझते हैं कि क्या क्या प्रकार होते हैं, क्यों कैसे एसी और डीसी मोटर का फर्क होता है दोनों में। तो देखिए पावर सोर्स के आधार पर दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि जो डीसी मोटर होता है उसको डीसी सप्लाई दी जाती है, और जो एसी मोटर होती है वह एसी सप्लाई से चलता है। मतलब एसी मोटर को एसी सप्लाई चलाते हैं, डीसी मोटर को डीसी सप्लाई चलाते हैं। मतलब ये हुआ कि डीसी मोटर को हम बैटरी से सप्लाई देते हैं और डीसी पावर देते हैं तो वो चलता है, मतलब उससे जोड़ा जाता है। और एसी मोटर को हम क्या करते हैं, पावर सॉकेट से इस प्रकार से हम जोड़ देते हैं, ठीक है, तो वो चलता है, या स्टार्टर की मदद से हम सप्लाई देते हैं। लेकिन जो डीसी मोटर होती है उसको इस प्रकार से हम बैटरी की मदद से हम सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो एसी और डीसी मोटर को पावर के आधार पर, पावर सप्लाई के आधार पर दोनों में ये डिफरेंस होता है। अगला है ब्रश। जो डीसी मोटर होता है उसमें ब्रश लगे हुए होते हैं, कम्यूटेटर के संपर्क में होता है। जो ब्रश होता है रोटर में करंट को उलटने का काम करते हैं हम ब्रश के माध्यम से। लेकिन एसी मोटर में ब्रश नहीं होता है, क्योंकि रोटर में करंट को उल्टा करने के लिए इंडक्शन का उपयोग किया जाता है जो हमारा एसी मोटर होता है। देखिए ये हमारा ब्रश होता है, यह ब्रश जो होता है यह कार्बन और कॉपर को मिला करके इसको बनाया जाता है। यह एक कंडक्टर का ही काम करता है। तो जो एसी मोटर होती है उसमें ब्रश का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो हमारी डीसी मोटर होती है उसमें देखिए ये हमारा ब्रश लगा हुआ है। दोनों साइड में जो कम्यूटेटर होता है उसके दोनों साइड में ब्रश लगाया जाता है। मैं आगे आपको दिखाता हूँ, वहाँ पर ब्रश ला के लगा दिया जाता है। तो जो रोटर होता है उसका जो कम्यूटेटर होता है, कम्यूटेटर पर जब ब्रश लगा दिया जाता है तो इस प्रकार से जो डीसी सप्लाई होती है वो दी जाती है। तो ये सप्लाई कहाँ पे जाती है, ब्रश के माध्यम से कम्यूटेटर पर ही सप्लाई जाती है, और फिर इस रोटर के अंदर सप्लाई जाती है। तो कम्यूटेटर पर क्या होता है कि रोटर की जो वाइंडिंग होती है वो आ करके वहीं पर कनेक्टेड होती है। तो रोटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। आके मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से होता है। तो कुल मिला करके यह जो कार्बन ब्रश होता है वो डीसी मोटर को और एसी मोटर को अलग अलग करता है। अगर जो डीसी मोटर होगी उसमें कार्बन ब्रश लगा हुआ होगा, और जो एसी मोटर होगी उसमें कार्बन ब्रश नहीं लगा होगा। अगला है कम्यूटेटर।
अब इसमें क्या होता है कि डीसी मोटर में एक कम्यूटेटर होता है जो रोटर से जुड़ा हुआ होता है और ब्रश के संपर्क में होता है, जो कम्यूटेटर होता है। लेकिन एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। देखिए ये हमारा डीसी मोटर है। डीसी मोटर में देखिए ये जो हिस्सा है ना, ये हमारा ये कम्यूटेटर का होता है, ठीक है, ये कम्यूटेटर होता है। इसमें देखिए ये जो हिस्सा है ये हमारा कम्यूटेटर है, ये हमारा कम्यूटेटर है, ये कॉपर का बना हुआ कम्यूटेटर होता है। और इसके ऊपर देखिए इस प्रकार से, ये देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये कार्बन ब्रश एक इधर से और एक इधर से कार्बन ब्रश दो लगे हुए होते हैं, ठीक है। अब इनके माध्यम से सप्लाई इस कम्यूटेटर पे आता है और ये कम्यूटेटर क्या होता है, जो कनेक्टेड होता है इस वाइंडिंग से, जो रोटर की वाइंडिंग होती है उससे कनेक्टेड होता है। तो क्या होता है कि इसके माध्यम से कम्यूटेटर में सप्लाई आती है और सप्लाई, जो कम्यूटेटर की सप्लाई होती है वो सीधा रोटर को चली जाती है और रोटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, रोटर के जो चारों तरफ क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है और उससे जो होते हैं वो पोल बन जाते हैं। तो इसमें भी पोल बनते हैं और उसमें भी पोल होते हैं। तो दो समान पोल जब सामने सामने आ जाते हैं तो रोटर घूमने लगता है, बस यही चीज होता है। तो मतलब कम्यूटेटर इसमें जो लगा हुआ होता है उससे भी आप क्लियर कर सकते हैं कि जो डीसी मोटर होगा उसमें कम्यूटेटर लगा होगा और एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं लगा होगा। अगला है रोटर। हमारा डीसी मोटर में रोटर पर तांबे के तारों की बाइंडिंग या कुंडलिंग बनाई जाती है, लेकिन एसी मोटर में रोटर पर तांबे की सलाखों में एल्युमिनियम की ढलाई होती है। देखिए जो डीसी मोटर होता है उसका जो रोटर होता है उसमें देखिए इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, इस प्रकार से देखिए वाइंडिंग की जाती है। लेकिन जो हमारा एसी मोटर होता है उसमें किसी प्रकार की कोई वाइंडिंग नहीं होती है। इस प्रकार से एल्युमिनियम की ढलाई करके इसको बनाया जाता है जो एसी मोटर का रोटर होता है। लेकिन डीसी मोटर के रोटर में इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। अगला है स्टेटर। डीसी मोटर में स्टेटर को स्थायी चुंबक से बनाया जाता है। डीसी मोटर में जो स्टेटर होता है वो स्थायी चुंबक का होता है, लेकिन एसी मोटर में स्टेटर जो होता है वो विद्युत चुंबक का होता है। देखिए जो ये हमारा स्टेटर होता है डीसी मोटर में, ये हिस्सा जो होता है ये स्थायी चुंबक का होता है, ठीक है, इसके अंदर स्थायी चुंबक होता है और इसमें जो रोटर होता है इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाया जाता है। लेकिन जो हमारा एसी मोटर होता है इसमें चारों तरफ से देखिए इस प्रकार से वाइंडिंग होती है और जब इसमें हम सप्लाई देते हैं तो क्या होता है, ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है और फिर इसके अंदर रोटर होता है वो हमारा घूमता है। लेकिन जो एसी डीसी मोटर होता है उसमें परमानेंट मैग्नेट होता है। बस दोनों में यही डिफरेंस होता है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है जब सप्लाई देते हैं स्टेटर में, तब मोटर के रोटर को घुमाता है। लेकिन इसमें पहले से ही मैग्नेट इसमें होता है, इसमें सप्लाई ना दो तब भी इसके अंदर मैग्नेट होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं होता है, इसमें परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। अगला है गति। डीसी मोटर की गति को डीसी बिजली के वोल्टेज को बदलकर नियंत्रित किया जाता है। मतलब अगर आपको डीसी मोटर की जो स्पीड है उसको नियंत्रित करना है तो आपको वोल्टेज में परिवर्तन कर दें आप, तो इसकी गति को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो एसी मोटर होता है उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए आपको आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करना पड़ेगा। और वो फ्रीक्वेंसी आप परिवर्तन कैसे कर पाएंगे, ड्राइव की मदद से, मतलब वीएफडी की मदद से आप इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। 50 हर्ट्ज है तो उसको 30 हर्ट्ज पर ले आए, 20 हर्ट्ज पर ले आए। उसको फार्मूला होता है NS = 120F/P। तो NS जो होता है सिंक्रोनस स्पीड होती है, 120 जो फेज एंगल होता है, F हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, P हमारा पोल होता है। तो आप इस फार्मूले में रख करके आप मोटर की स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी को आप 40 कर दीजिए तो मोटर की स्पीड कम हो जाएगी, 30 कर दीजिए और कम हो जाएगी, 50 कर देंगे तो उसकी पूरी जो स्पीड है RPM है उस पर चलने लगेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई कि जो डीसी मोटर होता है उसके वोल्टेज में परिवर्तन करना पड़ेगा स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जो एसी मोटर होती है उसकी आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन करके उसकी स्पीड को हम नियंत्रित कर सकते हैं। अगला है हमारा टार्क। अब देखिए डीसी मोटर में उच्च टार्क होता है, मतलब हाई टार्क, जैसा मैंने आपको बताया था हाई टार्क के लिए उपयोग किया जाता है जो डीसी मोटर होता है, जो उन्हें कम गति पर भारी जो भार होता है उसको उठाने में वो उपयुक्त होता है जो डीसी मोटर होता है। लेकिन एसी मोटर में कम टार्क होता है जो उन्हें उच्च गति पर काम करने के लिए उपयुक्त बनाता है। जो
एसी मोटर होता है उसमें टार्क कम होता है लेकिन उसमें स्पीड अच्छी होती है, लेकिन जो डीसी मोटर होता है उसमें कम स्पीड पर भी टार्क बहुत ज़्यादा आपको मिल जाता है जो डीसी मोटर होता है। इसीलिए ट्रैक्शन में मैंने आपको बताया ना, लिफ्ट में जो स्लेटर होता है उसमें भी डीसी मोटर का ही उपयोग किया जाता है, क्रेन में इसी का उपयोग किया जाता है ज़्यादा टार्क की वजह से। अगला है दक्षता, इफिशियंसी। डीसी मोटर एसी मोटर की तुलना में अधिक कुशल होता है, मतलब जो डीसी मोटर होता है उसमें लॉसेज नहीं होता है क्योंकि इसमें डीसी सप्लाई का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसमें लॉसेज नहीं होता है, इसमें जो पावर फैक्टर वगैरह इसमें नहीं होता है। लेकिन जो एसी मोटर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी होती है और फ्रीक्वेंसी होने के साथ साथ इसमें पावर फैक्टर होता है जिसकी वजह से इसमें लॉसेज बढ़ जाते हैं, और इस जो डीसी मोटर होता है उसमें फ्रीक्वेंसी ना होने के कारण से इसमें जो लॉसेज होते हैं वो नहीं होते और ना इसमें पावर फैक्टर होता है। अगला है लागत। डीसी मोटर एसी मोटर की तुलना में अधिक महंगी होती है, ठीक है। जो डीसी मोटर होती है वो महंगी पड़ती है क्योंकि इसमें कम्यूटेटर वगैरह का उपयोग किया जाता है ना, इसकी वजह से इसकी कीमत ज़्यादा होती है। जो एसी मोटर होता है इसमें किसी प्रकार का कोई मेंटेनेंस नहीं होता है, इसी वजह से इसकी जो कीमत होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि इसमें कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है ना, जो कम्यूटेटर होता है उसके ऊपर कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाता है, और जिस भी मोटर में कार्बन ब्रश का उपयोग किया जाएगा उसकी जो लागत है वो बढ़ जाएगी। अगला है हमारा शोर। जो डीसी मोटर होता है वह एसी मोटर की तुलना में कम शोर करता है, मतलब डीसी मोटर में जो आवाज़ होती है वो कम होती है लेकिन एसी मोटर में जो है आवाज़ जो है वह ज़्यादा होती है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि आपको सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ आपको याद रखना है कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो एसी मोटर और डीसी मोटर को अलग कर देती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है हमारा यह कम्यूटेटर होता है। यह कम्यूटेटर ही यदि आप बता देंगे इंटरव्यू में कि अगर कोई पूछता है कि एसी और डीसी मोटर को एक बार में आप बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस कर देंगे एक चीज़ को देख करके, तो वो होता है हमारा यही कम्यूटेटर होता है। इस कम्यूटेटर की वजह से ही एसी मोटर और डीसी मोटर दोनों अलग अलग हो जाती हैं। तो आप यही एक चीज़ बता देंगे कि कम्यूटेटर डीसी मोटर जो होती है उसमें कम्यूटेटर लगा हुआ होता है और जो एसी मोटर होती है उसमें कम्यूटेटर नहीं लगा हुआ होता है। तो यही एक चीज़ आप बता देंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये 10 पॉइंट्स आपकी समझ में आ गए होंगे कि एसी और डीसी मोटर को अलग अलग करने के लिए ये 10 पॉइंट कौन कौन से होते हैं और उनका क्या क्या काम होता है, वो चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आप चाहते हैं कि डीसी मोटर कैसे काम करती है, एक एक पार्ट के बारे में बताइए, तो वो सारी चीज़ें मैं वीडियो बना करके आपको दूंगा। आप कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई कमेंट रह गया है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं उस पर अपना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।